औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों मैं हूं मोहम्मद ज़ुबैर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल MZ कूल एंड इलेक्ट्रिकल सर्विसेज। दोस्तों आज हम सीखेंगे कि वाशिंग मशीन के जो कनेक्शन हैं फुल कनेक्शन वो किस तरीके से किए जाते हैं। ये हमारे पास एक मोटर है, ये हमारे पास कैपेसिटर है, ये हमारे पास न्यू मॉडल का टाइमर है और ये हमारे पास बेल है। ठीक है, जब हमारे टाइमर ख़त्म होने को लगता है तो ये हमें बेल देता है, हमें बताता है कि आपकी जो टाइम है वो पूरा हो चुका है, आप मशीन को बंद करें या आगे उसका मज़ीद टाइमर बढ़ाएं। ठीक है, तो अब हमने इन सारों चीज़ों का यहाँ पे आपको कनेक्शन करके दिखाना है कि किस तरीके से कनेक्शन किया जाता है और किस जी। तो दोस्तों जो हमारे चैनल पर नए हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें ताकि हर आने वाली वीडियो आपको मिल सके। बहुत शुक्रिया। हाँ जी, तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये हमारे पास एक मोटर है और आप इसका डायग्राम भी चेक कर सकते हैं। और इसके ऊपर जो हमारी ये ब्लू कलर की तार है, ये इसके ऊपर डायग्राम बना हुआ है और ऊपर नीचे लिखा हुआ है ये जो ब्लू है ये हमारी कॉमन है, जो रेड है और जो हमारी येलो है ये हमारी कैपेसिटर की वायर है। ठीक हो गया, ये तकरीबन हर मोटर के ऊपर लिखा होता है। ठीक है, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, तो आप वहां से देख के भी इसके कनेक्शन कर सकते हैं। तो अब आपने क्या करना है, अब अच्छा इसके ऊपर आप एक और चीज़ भी है कि आपने कैपेसिटर को भी देख लेना है कि यहाँ पे कितने यूएफ का कैपेसिटर लगेगा। ये 15 यूएफ का कैपेसिटर ऊपर लिखा हुआ है और तकरीबन इस मोटर को 15 यूएफ का कैपेसिटर ही लगता है। ये हमारे पास एक जेन्युइन कैपेसिटर है 15 यूएफ का। ठीक हो गया, तो अभी हम इसके साथ इसको लगाएंगे और आपको 1 बाय 1 चला के इंशाल्लाह चेक भी करवाएंगे कि हर एक चीज़ कैसे किस तरीके से लगाई जाती है और काम करती है। सबसे पहले भाई आपने 2 थिम्बल ले लेने और उनको आपने वायर्स भी ले सकते हैं, थिम्बल भी ले सकते हैं। तो थिम्बल बेस्ट होते हैं, वो को उसमें लूजिंग का ख़तरा नहीं होता। तो इस कनेक्शन को आप इस तरीके से कर सकते हैं। ये 2 वायर आपने अच्छा कामन आपने फ़िलहाल छोड़ देनी है। ठीक है, कामन को आपने नहीं लगाना, इसको हम बाद में लगाएंगे। सबसे पहले आपने मोटर की जो येलो तार है या रेड है, दोनों में से कोई एक आपने कैपेसिटर के साथ लगा देनी है कुछ इस तरीके से। ठीक है, फिर जो दूसरी वायर है रेड वाली वो भी आपने कैपेसिटर के साथ कुछ इस तरीके से लगा देनी है। ठीक हो गया, यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी कि कैपेसिटर के साथ हमने ये 2 वायर्स लगा देनी है। अगर हम यहाँ पे डायरेक्ट मोटर को चलाना चाहें तो यहाँ पे हम एक वायर इस कैपेसिटर के साथ और एक वायर हम कॉमन इस बिलो के साथ लगाएंगे तो हमारी मोटर ऑन हो जाएगी। लेकिन हमने इस टाइमर को साथ लगाना है। दोस्तों ये देख रहे हैं क्योंकि टाइमर है, टाइमर के साथ ये एक वाइट ज़्यादा हिस्सा आपको नज़र आ रहा है और एक वाइटनेस वाला कम हिस्सा है। तो दोस्तों जो वाइटनेस का कम वाला हिस्सा है यहाँ पे हमारा लगेगा इसके कैपेसिटर के कनेक्शन और जिस साइड पे वाइटनेस वाला ज़्यादा हिस्सा है यहाँ पे हमारे जो हैं वो एक मेन तार लगेगी और दूसरी ये हमारा जो बेल है इसकी तार लगेगी जो हमें इंडिकेटर देगा लास्ट में कि आपका जो टाइमर है वो पूरा हो चुका है और काइंडली आप इसको या ज़्यादा टाइम और दें या इसको आप बंद कर दें। तो आपने दोस्तों करना इस तरह है कि आपने एक वायर और ले लेनी है और इस वायर को थिम्बल साथ लगा देना है। 2 थिम्बल ले लें, 2 इस तरीके से। ठीक है, तो आगे से इन तारों को भी आप छील लें और इस तरीके से आपने सबसे पहले लगाना है कैपेसिटर वाली साइड पे। जो वाइटनेस वाली साइड कम है वो कैपेसिटर की है और इस तरीके से आपने दोनों को यहाँ पे लगा देना है और लगा के फिर आपने क्या करना है, इन दोनों को आपने फिलहाल दूसरे पॉइंट जो हैं इनको आपने छोड़ देना है। आपने सबसे पहले इन 2 तारों को लगा के कैपेसिटर के साथ आपने इस तरीके से ज्वाइंट कर लेना है। ठीक हो गया, तो ये दोनों तारें आपने साथ लगा देनी है, एक येलो के साथ और एक रेड के साथ। ठीक है, और इस तरीके से आपने लगा के तो अब अच्छा इसके ऊपर आप सोल्यूशन टेप कर लें क्योंकि बाज़ औक़ात शॉर्ट सर्किट की वजह से मसला भी बन सकता है। यहाँ पे हमने इसको चला के चेक करवाना है तो अपनी सेफ्टी के लिए भाई इसके ऊपर थोड़ी सी सोल्यूशन टेप कर लें दोनों कनेक्शन के ऊपर, क्योंकि ये नंगे ना रहें। अगर ऐसे हुए तो आपको कोई मसला भी क्रिएट हो सकता है, बन सकता है। तो भाई सेफ्टी किया करें। तो इस तरीके से आप इसके ऊपर इस तरीके से टेप लगा दें और दूसरा जो कनेक्शन है इसके ऊपर भी आप टेप लगा दें। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको अच्छे से समझ आ गई है। तो दोस्तों जो हमारे चैनल पे नए हैं काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को लाजमी दबा लें ताकि आने वाली हर वीडियो आपको मिलती रहे। अब दोस्तों ये हमारे पास एक बेल है, अब हमने बेल के कनेक्शन करने हैं कि इसको हमने किस तरीके से लगाना है। इसके भी 2 थिम्बल लगे हुए हैं, 2 पॉइंट होते हैं। तो अब हमने क्या करना है, अब हमने 2 थिम्बल और लेने हैं। ठीक हो गया, ये एक थिम्बल है। अब हमने क्या करना है, सबसे पहले हमने इसको लगाना है इस बेल के साथ, किसी भी एक पॉइंट पे लगा दें, नो टेंशन।
ठीक है ना। इसको हमने बस 220 ही देना है, एक साइड पे न्यूट्रल दूसरे साइड पे फेस, और फेस हमने लेना है टाइमर से और न्यूट्रल हम इसको डायरेक्ट दे देंगे। तो ये आपने जो अंदर वाला पॉइंट है, एक चीज़ याद रहे, ये जो पॉइंटों के अंदर वाला पॉइंट है ये वाला, इसके साथ आपने इसको नहीं लगाना, ये इस यहाँ पे आपका फेस लगेगा। इसको आपने जो बाहर वाली साइड है इस साइड पे आपने कुछ इस तरीके से इसको लगा देना है। ठीक हो गया। ये हमारा टाइमर भी यहाँ पे इसका फेस हमें मिल गया, टाइमर को हमने दे दिया है। अब हमने क्या करना है, अब हमने एक थिम्बल और लेना है और इसको आपने इस टाइमर के साथ यहाँ पे लगा देना है। ठीक हो गया। और जो दूसरी साइड है वो आपने इसको आगे से काट लेना है, यहाँ से काटें और इसको आप तार को छील लें। छीलने के बाद अब आपने वो जो कॉमन है हमारे पास ब्लू तार पड़ी है मोटर की, उसके साथ आपने इसको ज्वाइंट कर देना है। ठीक हो गया। अच्छा, ज्वाइंट करने के बाद अब क्या है, अब हमने दो तारें लगानी है न्यूट्रल और फेस, जो मेन हमारी 220 वापडा होगी। अब हमने उनको लगाना है, हमारे टाइमर के कनेक्शन भी हो गए बाकी, और हमारे बेल के कनेक्शन भी हो गए, कैपेसिटर के कनेक्शन भी हो गए, मोटर की तारें भी लग गई। अब हमने यहाँ पे एक वायर लगानी है। ठीक हो गया, कुछ इस तरीके से। और जो दूसरी वायर है वो हमने यहाँ पे लगा देनी है, जो हमारी कॉमन है, एक बेल की तार है और दूसरी जो मोटर की तरफ जा रही है। तो ये यहाँ पे दोस्तों उतर रही है। तो अब बेहतर है कि यहाँ पे भी एक थिम्बल लगाया जाए, क्योंकि ये जब हम इसको ऑन करेंगे तो ये ना हो कि कहीं उतर जाए। ठीक है, तो बेस्ट तरीका है आप यहाँ पे भी एक थिम्बल लगा दें। ठीक हो गया। तो इस तरीके से दोस्तों आपने यहाँ पे इसको लगा देना है, इस तार के साथ इसको ज्वाइन कर देना है। तो अब हम इसको ऑन करेंगे। सबसे पहले टाइमर को आप ऑन कर लें इस तरीके से घुमा के। ठीक हो गया, हमारा टाइमर ऑन हो गया है। और ये हमारी नाप जो है ये दोस्तों होती है, आप सोच रहे होंगे ये किस चीज़ की है, तो दोस्तों ये होती है मोटर के वक्फा को कम और ज़्यादा करने के लिए, कि मोटर कितनी देर चलती है और कितनी देर रुके फिर चले, तो ये उसको कम और ज़्यादा करने के लिए होती है। इसके साथ एक पुश बटन लगा होता है जो इसको ऑपरेट करता है। ये देखें दोस्तों, हमारी मोटर ऑन हो चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये अब दोनों साइडों पर काम करेगी। ठीक हो गया। इस तरीके से ये चल रही है। और ये देखें अब ये दूसरी साइड पे चली है। ठीक है, तो अगर आप इस स्विच को अंदर की तरफ कर देते हैं, ये इसकी छोटी नाब लगी हुई है, तो ये इसका जो वक्फा है वो बढ़ जाएगा। यहाँ पे इसका वक्फा कम है। ठीक है, और अगर आप इसको अंदर की तरफ पुश करते हैं तो फिर इसका वक्फा ज़्यादा हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे कनेक्शन। इस तरीके से बहुत आसानी से आप कनेक्शन कर सकते हैं। और कनेक्शन करके आइए देखें, अब हमने इसको अंदर की तरफ पुश किया तो अब देखें इसका जो है वो घूमने वाला सिस्टम वो बहुत कम हो गया। ठीक है, अब ये इसको जल्दी से देखें, समझ भी नहीं आई और ही होगी ये। तो ये देखें, ये थे हमारे कनेक्शन टाइमर पे, और ये दोनों साइडों पे चलेगी। आप देखें एक साइड पे चल रही है। ठीक है, अभी आप थोड़ी देर में देखें ये दूसरे साइड पे ये खुद ब खुद घूमेगी। ये देखें, ये चीज़ है। तो ये मुकम्मल कनेक्शन है। ये मोटर है, ये कैपेसिटर है, ये टाइमर है और ये इसका बेल स्विच है। ठीक है, और अब हम इसको चला के आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से ये काम करता है। ये दोस्तों उस वक्त काम करता है जब हमारी मोटर लास्ट पे, मतलब कि हमारे आखिरी चक्रों में टाइमर होता है, तो ये उस टाइम काम करता है। ये देख, अब हमने यहाँ पे आके इसको रोका या बंद नहीं किया, यहाँ पे आएंगे और थोड़ा सा एंड पे जब पहुँचेंगे आप, तो ये देख, ये अब काम कर रहा है। ठीक है, एंड पे है, मोटर भी चल रही है, लास्ट चक्रों में है। ठीक है, हमारा टाइमर भी ऑन है। अब हम इसको फुल घुमाते हैं तो ये भी बंद हो जाता है, मतलब कि वही टाइमर वाला सिस्टम है। ये देख, ठीक है, अब ये देखें ये भी चल रहा है। ठीक है, और साथ ये भी चल रही है। ये देख, अब इस तरह का करते हैं, अगर टाइमर को बढ़ा देते हैं तो मोटर हमारी दोबारा से स्टार्ट हो जाए चलना। अगर हम इसको बैक पे लेके आते हैं, फुल बंद करते हैं तो ये बंद होगी। अगर ऐसे करके वापस आते हैं, यहाँ पे समझे कि हमारे अब टाइमर पहुँचा है, तो ये हमें इंडिकेटर दे रहा है कि भाई आपका टाइम पूरा होने वाला है। ठीक है, और आप इसको या बढ़ा लें या इसको आप बंद कर दें। ठीक है, ये देखें, ये इसके दोस्तों मुकम्मल कनेक्शन है। उम्मीद करते हैं ये दुआ करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपकी बहुत मेहरबानी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।